Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your English language instructor Muhammad Asnan, once again with all of you people. And today I bring you once again to our 30 days crash course, and it's day 21. So lots of you people know about this currently, that the most important thing nowadays going is YouTube, Twitter, Instagram. Well, not Twitter, because I think its name has been changed to X. That feels weird to say, but simply X, YouTube, Insta, Facebook, there is Threads, there is many more things. In simple words, a ton of different softwares. You have many softwares. And well, what better way than understanding those things with our social media. So our today's day 21 is going to be engaging with social media. And for anybody there who is asking me again and again कि ग्रामर कहाँ पर है सर जी, ग्रामर कहाँ पर है, इन डेप्थ वीडियोस बना चुका हूँ इन द पास्ट, मैंने बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर उन्हें देखें और फिर वापस आएँ अगर आपको ग्रामर पोर्शन की समझ नहीं आ रही है. बट आई एम नॉट गोना बी कंक्लूडिंग ग्रामर, क्योंकि ग्रामर मैंने पहले भी जो है बहुत बार एक टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है और मैं दोबारा नहीं डिस्कस करने वाला इस क्रैश कोर्स के अंदर. तो आप लोग करें, और हो सकता है कि वो जो बोनस एक्सेट्रा चीज़ें हैं वो भी मैं इधर या तो मैं काट दूँ या तो मैं ऐड कर दूँ. सो वी आर गोना बी सीइंग कि फ्यूचर में क्या होता है. सो टुडेज टॉपिक इज एंगेजिंग विद सोशल मीडिया. सो व्हाट इज सोशल मीडिया इन योर आइज? आप किसे कहते हैं सोशल मीडिया? सोशल मीडिया हर उस किस्म के कंटेंट को कहते हैं जो सोशली एक वाइड नंबर ऑफ पीपल को पहुंच सकता है. अब ब्रॉडकास्ट मीडिया में और सोशल मीडिया में क्या फ़र्क हो गया, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडिया तो बहुत से लोगों को पड़ता है. सोशल मीडिया के अंदर आपके पास चॉइस होती है. व्हाट यू वांट टू सी यू सी दैट. बट इन ब्रॉडकास्ट मीडिया आपके पास एक चीज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है, आपको अगर देखना है तो देखो, नहीं देखना तो चैनल बंद करके बैठ जाओ, बिकॉज दैट्स योर ओनली चॉइस, योर ओनली होप. सो engaging with social media. Number 1, movies. मुझे पता है आप सब लोग क्रिटिसिज्म अभी से शुरू कर दोगे कि ये तो अच्छा नहीं है बेटा, और ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है. सो लेट मी टेल यू कि अगर आप गलत तरफ जाते हो तो वो आपकी मिस्टेक है. अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हो जिससे आपको बेनिफिट नहीं होता, जिस तरह आप हिंदी की साउथ इंडियन फिल्म्स देखते हो, सो दैट्स योर मिस्टेक. सी इंग्लिश मूवीज़, there are many great movies जो कि आप इंग्लिश के अंदर देख सकते हैं, and there are many great things that you can learn about on the internet. There are a few great other things that are amazing and you guys can see those things. Then TV shows अब बहुत सारे किस्म के हैं. अब वेब कंटेंट, वेब मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे TV shows हैं. जो ब्रॉडकास्ट मीडिया के TV shows हैं वो भी वहाँ पर बहुत सारे हैं हमारे पास. हाँ, आजकल बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज निकल रही हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं. म्यूज़िक इन इंग्लिश, तो म्यूज़िक बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक्स हैं जो कि एक तरह से आपको फ़न भी आएगा और साथ ही साथ आप बेहतर होंगे इंग्लिश में. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली आपके जहन में वो लफ्ज़ जो तेज़ वो बड़ करके बड़ वो जो बोल रहे हैं ना, तो आपके वो जहन में फिर रहे हैं. आपको समझ में तो नहीं आएगा पर जहन में फिरेगा. एक दिन ऐसा आएगा कि आप समझ पाएंगे और आप बोल भी पाएंगे. क्योंकि अगर आजकल आप मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के सॉन्ग्स लेकर आएंगे, आई कैन ईजीली अंडरस्टैंड. मैं आपको उसकी मीनिंग भी बता सकता हूँ और उसको मैं सुना के भी दे सकता हूँ आप लोगों को. वेल, नॉट इन द सेम टोन, क्योंकि मैं एक सिंगर नहीं हूँ. सो डिस्कसिंग करंट मीडिया टॉपिक्स. व्हाट आर सम करंट मीडिया टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू यू पीपल? देर आर मैनी मीडिया टॉपिक्स आउट देयर. करंटली जो है बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं. हाँ, इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ सकते हैं आप लोग, रिसर्चेस देख सकते हैं. मेरी टेबल पे अभी भी 2 रिसर्चेस पढ़ी हैं. साथ ही साथ आप बहुत सारी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज, रिसर्च, करंट अफेयर्स के ऊपर टॉपिक्स डिस्कस होने वाले, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें अच्छी हैं, बट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लाई हूँ. अब इसके अंदर बहुत सारी किस्म की डिफरेंट करंट मीडिया के वक्त के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं. आई एम नॉट अ फैन ऑफ दीज थिंग्स. मैं पर्सनल आपको बताऊँ, मैं इन चीज़ों का फ़ैन नहीं हूँ. मैं अपना जो मेरा इंटरेस्ट है वो इन चीज़ों में है नहीं. अप टू सम एक्सटेंट है, अप टू सम एक्सटेंट नहीं है. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स, बट आई हैव हर्ड इट अलॉट. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ एनालॉग हॉरर, देर इज़ SCP फाउंडेशन, देर इज़ एनिमे. ये बहुत सारी डिफरेंट
अजीब अजीब सी कैटेगरीज हैं, आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर। देयर इज़ फिटनेस जगह जो कि एक तरह से एक एन्जॉयमेंट वाला एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो कि फ़िटनेस के रिलेटेड इन्जॉयबल कंटेंट बनाते हैं, ना कि वो कोई एजुकेशन वाला कंटेंट नहीं, इन्जॉयबल कि वो वहाँ पर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और आप यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल डिजिटल एंटरटेनमेंट, जिस तरह फोटोशॉप है। सो माय पर्सनल फेवरेट्स ऑफ फोटोशॉप हैज़ टू बी सम क्रिएटर्स, मैं नाम तो नहीं ले सकता ऑफ कोर्स, बट मैं कुछ को फॉलो करता हूँ जो कि नॉट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस बट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एंटरटेनमेंट, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दोज क्रिएटर्स, और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। फिर इस तरह इंग्लिश वाले हैं, फिर इस तरह बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस वाले हैं। फिर आता है एंटरटेनमेंट जो कि प्योर एंटरटेनमेंट का है, उसके अंदर इंडियन सबसे ज़्यादा आगे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। साथ ही साथ बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सो यू कैन डिस्कस एनी ऑफ दीज थिंग्स विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, इफ़ इट इज़ समथिंग टू डिस्कस। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको फैमिली को भी इंटरेस्टिंग होगी, जिस तरह हॉरर चीज़ें, तो हॉरर मीडिया आपकी फैमिली को भी अच्छा लगता है, आपको भी, बट आपके दोस्तों को नहीं लगता, तो उनके साथ हॉरर की बातें ना करें। सो यू शुड चेक व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इट इज़ एंड डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स व्हिच विल हैव एन इम्पैक्ट। नाउ एनालाइजिंग मीडिया कॉन्टेंट्स एंड इट्स इम्पैक्ट। नाउ मैंने क्या सीखा है, मैं एक मीडिया की बात करूँगा जो कि है अर्तगल गाजी एंड कुर्लुस उस्मान। मैंने पर्सनली दोनों में से एक को भी नहीं देखा। अर्तगल मेरी मदर देखती थी, बट आई एम नॉट सीइंग दैट एनी मोर बिकॉज आई डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन सच थिंग्स, क्योंकि मुझे टीवी शोज़ और इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है अप टू मच मोर एक्सटेंट। बट मैंने उसका इम्पैक्ट देखा था। मैं पार्क्स तो वैसे ज़्यादातर नहीं जाता, बट वेन एवर आई गो तो मैं देखता था कि बच्चों के पास स्टिक्स पड़ी होती थी, वो एक दूसरे के सर के ऊपर वो स्टिक्स फेंक कर मार रहे थे, तो वो चीखें मार रहे थे, अर्तगल अल्लाहू अकबर। सो दिस वाज एन इम्पैक्ट। देखिए, हमारा मेंटल स्टेट हमें क्या समझाता है कि जो चीज़ें हो रही होती हैं आप उसके साथ यूज टू होते हैं। अब मैं हूँ तो मैं अंग्रेज़ों के साथ यूज टू हूँ, तो जो उनके कल्चर में है वो मेरे पास भी। हाँ, यहाँ पर फिर आता है हमारे पास पॉप कल्चर, जिसके अंदर सी पॉप, के पॉप, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई डोंट नो मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज क्यों है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। सिंपल। फिर आती है बुक्स की दुनिया, जो कि मेरी फेवरेट दुनिया। वहाँ पर ग्रेट बुक्स हैं, 40 Rules of Love बाय एलिथ शफक, बट that is originally the concept of some say I'm not clear about this because I think it was originally the concept of मौलाना शम्स तबरेज़। इस तरह बहुत सारी किताबें हैं जो कि हमारे फेमस लोग हैं, जिस तरह मौलाना रूम एक्सेट्रा, इन्होंने खुद लिखी, अल्लामा इकबाल एक्सेट्रा। साथ ही साथ देयर आर अदर ग्रेट बुक्स लाइक द अल्केमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड, व्हाई नेशंस फेल, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल वगैरह। बहुत सारी किस्म की अच्छी बुक्स हैं जो कि आपको मिल सकती हैं आउट देयर, और आप उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। आपको बिहेवियर और साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर भी बुक्स मिल सकती हैं। तो आप एनालाइज करें सोशल मीडिया के कंटेंट पर। नाउ इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म की मीडिया कंटेंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि बुक्स आर मोर फिजिकल एंड लेस ऑफ मीडिया कंटेंट, सो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक एरिया। और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी यूथ के ऊपर, जो लोग उसे देख रहे हैं ना। अमेरिकन और इन जैसे लोगों के बीच के अंदर आजकल क्रेज़ है फॉर थिंग्स दैट आर हॉरर। दिस इज़ अ बिग क्रेज दैट इज़ कमिंग इन देयर माइंड्स। और स्पेशली एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है बाय विनी द पू की जो नई फिल्म आई है, आई फॉरगॉट इट्स नेम, जो कि फुल नेम नहीं पता, बट इट्स अ हॉरर फिल्म अबाउट विनी द पू। तो उसकी डोमेन जो है दे दी गई है, इट्स डोमेन इज़ गिवन। अब वो उसकी डोमेन जो है वो ओन तो नहीं करती कंपनी, सो देयर इज़ अ बिग क्रेज के फ्यूचर में हो सकता है कि सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स और मिकी माउस जैसे कैरेक्टर्स ये हमारी डोमेन में होंगे, सो वी कैन क्रिएट एनीथिंग वी वांट। तो अब इन चीज़ों के ऊपर बड़ी क्रेज चल गई थी। साथ ही साथ कार्टून्स के ऊपर बड़ी क्रेज चल गई थी। जिस तरह लोग कह रहे थे कि डिज्नी का फेलियर शुरू हो गया और डिज्नी का डाउनफॉल विद ड्रीम वर्क्स फिल्म्स, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है फॉर सम ऑफ इट्स फिल्म्स। वेल, नॉट कुंग फू पांडा, क्योंकि दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, बट स्पेशली विद पुस इन बूट्स द लास्ट विश। तो बहुत रेवोल्यूशंस आ रही हैं, और हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? टिकटॉक देखा ना, ए दाओ गोरा टिकटॉक। हमारे लोग इस एक फजूल चीज़ और फजूल एक्टिविटी के अंदर इतने फंस गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर जो है सुपरमैन आपका बन चुका है। सुपरमैन इज़ योर अथॉरिटी, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद हिम। मिकी माउस आपकी प्रॉपर्टी में आता है,
दे डू नॉट नो दिस थिंग, लिटरली उन्हें नहीं पता। अब किसी से भी पूछ ले, उन्हें ये तक आइडिया नहीं होगा कि सुपरमैन है कौन। हमारे गांव के अंदर सुपर हीरोज का ऐसे अजीब अजीब नाम रखे थे कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। बट इन सिंपल वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। मैंने ये थोड़ा सा जो है फन किस्म का आज का वो बनाया वीडियो, जो कि थोड़ा सा फन के रिलेटेड था रादर देन एजुकेशन। ये एंटरटेनमेंट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ गया था। सो दैट इज़ ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।